हाईकमान को एक पत्र लिखा है। जी। पत्र में क्या मांग की गई है और उसका तर्क क्या है, मतलब किस आधार पर आप मांग? देखिए, मांग हमारी ये है कि राजस्थान में आप देखें तो दशकों से कोई भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना लोकसभा में और ना राज्यसभा में। पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 50 कैंडिडेट्स, 25 बीजेपी के और 25 कांग्रेस के, दोनों में बिल्कुल मुस्लिम मुक्त कैंडिडेचर था, एक भी मुसलमान नहीं था। उस वक्त राजस्थान के मुसलमानों को ये उम्मीद थी कि जो राज्यसभा चुनाव आएगा उसमें किसी मुसलमान को भेजा जाएगा। अब क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उमर खालिद के ऊपर चार्जेस हैं, लेकिन चार्जेस होना, भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम है तो जब तक वो साबित नहीं हो जाते, जब तक आप अपराधी नहीं हो। तो चार्जेस होने पे तो योगी आदित्यनाथ जी भी हैं, कुलदीप सिंह सेंगर हैं, चिन्मयानंद है, अनुराग ठाकुर हैं, कितने ऐसे नाम हैं जिनको चुनाव लड़ा के और राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा भेजा गया है। तो हमारी मांग ये है कि उमर खालिद एक पढ़े लिखे, एक युवा कैंडिडेट हो सकते हैं। मुसलमानों की उन्होंने आवाज उठाई है, हर मुद्दे पे आवाज उठाई है, और ऐसे पढ़े लिखे आदमी हैं जिसे सिर्फ एक चार्ज की वजह से इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो जैसे कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को और दूसरे युवाओं को उठा के और मेन लीडरशिप तक लाए, उन्होंने ये काम किया कि जमीन पे संघर्षशील नेताओं को उठा के और मेन मुख्य धारा में, मेन लीडरशिप में लाए। तो हमारी उम्मीद यह है कि क्योंकि राजस्थान से किसी मुसलमान को चुनना भी जाना है, तो क्यों ना उमर खालिद को कांग्रेस अपना कैंडिडेट बना के राज्यसभा की तरफ भेजे। अगर ऐसा होता है कि कल को उनके ऊपर चार्जेस साबित हो जाते हैं तो अपने आप ही सदस्यता रद्द हो जाएगी, लेकिन अगर साबित नहीं होते तो जितना भी टाइम उन्होंने जेल में गुजारा है, या जो संघर्ष उनका है, जो पढ़ाई उनकी है, जो एक्सपोजर उनका है, वो कहीं ना कहीं काम आएगा। दूसरी बात यह है कि जैसा हमें दिख रहा है कि हर कहीं से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में ने भी, दिग्विजय सिंह जी को ले लीजिए, दूसरे वकीलों को ले लीजिए, उन लोगों ने उमर खालिद के साथ हुई हुई नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई है। तो मुझे लगता है कांग्रेस खुद इस बात के फेवर में है कि किसी आदमी पे सिर्फ चार्जेस लगा देने से आप उसे अपराधी की श्रेणी में लाके उसे बिल्कुल समाज से काट के नहीं फेंक सकते। और दूसरी बात यह भी है कि हमें ऐसा यकीन है कि जैसा कि आप चारों तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में से भी लोग बीजेपी में जाके शामिल हो गए। अभी कुछ कांग्रेस के एमएलएज ने बीजेपी के फेवर में वोट कर दिया। तो उमर खालिद के साथ ये संभावना ना के बराबर है। तो हमें ऐसा लगता है उमर खालिद एक ऐसा कैंडिडेट हो सकते हैं जो राज्यसभा में जाके वाकई में जमीन से जुड़े मुद्दे, मुसलमानों से जुड़े मुद्दे उठाएंगे और बीजेपी से बिकेंगे नहीं और डरेंगे नहीं। तो ये हमारी बेसिक प्रिंसिपल है जिसकी वजह से हम ये डिमांड कर रहे हैं। आपने किसको पत्र लिखा है? मैंने कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप को, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सबको, ए टू जेड, इमरान प्रतापगढ़ी जी, सबको ये लेटर मार्क किया है, मेल किया है मैंने। और मुझे उम्मीद है कि वो लोग इस चीज पे पॉजिटिवली देखेंगे। ये मांग, क्योंकि आप कांग्रेस के भी नेता हैं जी, और आप एक संगठन से भी जुड़े हुए, तो कौन सा संगठन है? राजस्थान मुस्लिम अलायंस। तो कांग्रेस के आप खुद नेता है, तो कांग्रेस के भीतर भी अभी मैं अभी कांग्रेस की किसी पोस्ट पे नहीं हूँ। मैं राजस्थान मुस्लिम अलायंस का स्टेट इंचार्ज हूँ और एक्टिव प्रेसिडेंट हूँ। तो मैंने राजस्थान मुस्लिम, क्योंकि ये देखिए, ये पॉलिटिकल डिमांड नहीं है। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल डिमांड नहीं है, ये राजस्थान के मुसलमानों की तरफ से डिमांड है। हम कांग्रेस को वोट देते हैं। आप देखिए कि राजस्थान विधानसभा 2023 की बात करें तो आप ये समझिए कि हर चौथा वोट जो कांग्रेस को मिला वो किसी मुसलमान का था। 10% मुसलमानों के वोट कास्ट हुए, मतलब टोटल पॉपुलेशन का, और 39% वोट जो है वो कांग्रेस का वोट शेयर था। तो हर चौथा वोट, 25% ऑफ द वोट शेयर जो था वो मुसलमानों का था। तो हमें उम्मीद है, हम कांग्रेस को बिल्कुल, हम निशाने पे आने के बावजूद भी कांग्रेस का साथ देते हैं। तो ये मुस्लिम समाज की कांग्रेस से डिमांड है। अब ये पॉलिटिकल डिमांड नहीं है, इसके हमें उम्मीद है कि जो हमने डिमांड उठाई है उसको कांग्रेस भी मुसलमानों की एक मांग समझते हुए पॉजिटिवली देखेगी। आपका नाम है? मोहसिन रशीद।